नमस्कार प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि 87-13-13 के फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी होना है, अर्थात कुल पदों का 87% तो अभी जारी कर दिया जाएगा। बाकी के 13% पद ओबीसी और यूआर कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व रहेंगे। जब जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी के आधार पर उन पदों को भरा जाएगा। तो अब जो शुद्धि पत्र आया है उसके बाद पदों की संख्या में किस प्रकार का बदलाव हुआ है। ओबीसी को पहले आरक्षण था 27% जब विज्ञापन आया था, अब मिलना है लाभ 14% का, बाकी 13% होल्ड पर रहना है। तो पदों की संख्या को लेकर क्या परिवर्तन होने वाला है, इसी से संबंधित आज की ये वीडियो है। ये लिखा हुआ है विज्ञापित आरक्षण तालिका, अर्थात जब विज्ञापन आया था, जब नोटिफिकेशन आया था, जब भर्ती आई थी, तब किस प्रकार के पद थे। तो आपको पता है कुल 7090 पद थे, जिसमें कांस्टेबल जीडी में ओपन कैटेगरी में 1040 पद थे और ओबीसी को भी 27% पद के आधार पर 1040 पद थे। यह सिस्टम था अब एक्स सर्विसमैन को 10% पद, तो 192 पद यूआर कैटेगरी में और ओबीसी में 191, होमगार्ड को 15% तो 287 पद यूआर में और ओबीसी में 287, फीमेल 33% तो यूआर में 396, ओबीसी में भी 396 और कुल मिलाकर 1915 कुल पद थे यूआर के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए जो लोग अन्य राज्यों से संबंधित हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं भाई, और ओबीसी के लिए थे 1914 पद। तो ये थी कब की स्थिति, जब अपना नोटिफिकेशन आया था, भर्ती आई थी। लेकिन आपको पता है कि भर्ती न्यायालय में विचाराधीन है और आरक्षण को लेकर यह विवाद फंसा हुआ है। सरकार का कहना है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने वाले हैं, जबकि किसी ने रिट दायर करके इस पर अड़ंगा लगा दिया है। उनका कहना है कि इस प्रकार से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो उनका मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, 14% ही मिलना चाहिए। इसी को लेकर यह विवाद चल रहा है। तो अब सरकार ने क्या किया कि 87-13-13 के फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी कर दिया। 87-13-13 मतलब 87% तो तुरंत भरे जाएंगे, बाकी के 13% पद ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगे। जब माननीय न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला दे देगा उसी के आधार पर उनकी भर्ती की जाएगी। तो देखिए ओबीसी को 14% के हिसाब से जो ओपन पद हैं वो 539 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 99 पद, जो पहले कितने थे 191 थे। ओपन पद पहले 1040 थे, अब कितने बचे हैं 539 बचे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 191 थे, अब 99 बचे हैं। होमगार्ड जवानों के लिए 287 पद पहले ओबीसी वालों के लिए थे, अब कितने बचे हैं 149। महिलाओं के लिए पहले 396 पद थे, अब 205 बचे हैं। और कुल मिलाकर ओबीसी को पहले 1914 पद हो रहे थे 27% के हिसाब से, 27% के हिसाब से, और अब कितने हो रहे हैं 14% के हिसाब से 992। यूआर कैटेगरी की जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्यों नहीं होगा, क्योंकि 27 तो मिनिमम उनको मिलना ही है, 27 से कम तो हो नहीं सकता, 27 तो मिनिमम मिलना है। और अब ये बाद में न्यायालय के निर्णय के आधार पर तय होगा कि और कितना किसको क्या मिलना है। जिन पदों को होल्ड किया जा रहा है, देखिए 13% होल्ड, ये ओबीसी के लिए भी है और जनरल के लिए भी है। तो ओपन कैटेगरी में 501 पदों को होल्ड किया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन के लिए 93 पदों को और होमगार्ड जवानों के लिए 138 पदों को होल्ड किया जा रहा है। महिलाओं के लिए 191 पद और कुल मिलाकर 923 पदों को होल्ड किया जा रहा है। इन 923 पदों पर अभी भर्ती नहीं की जा रही है। इसका मतलब जो पहले विज्ञापन निकला था वो 7090, कितने 7090 पदों के लिए निकला था, और अब इसमें से 923 पदों की भर्ती नहीं की जानी है। 923 पदों की भर्ती नहीं की जानी है, तो इसका मतलब है 6167 पदों पर यह भर्ती होनी है। तो जब 7000 पद जो थे वो अब 7000 नहीं रहे, वर्तमान की स्थिति में 6167, अच्छा इतने नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा मैं, यहां लिख देते हैं 6167 पदों पर अब फिलहाल वर्तमान में भर्ती हो रही है। जो रिजल्ट जारी होगा वो अभी इसी आधार पर होगा। 6167 पदों के लिए रिजल्ट जारी होने वाला है। तो कुल मिलाकर जिस विवाद के कारण ये रिजल्ट लेट हो रहा था उस विवाद की जड़ यही है, और इन पदों को होल्ड किया जा रहा है 13%। अब ये किसको मिलेंगे, ये वाद की बातें हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि रिजल्ट अतिशीघ्र आने वाला है। शुद्धि पत्र आने के बाद किसी भी रिजल्ट आने में, अभी 3 रिजल्ट आ चुके हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगा है। अर्थात यह मानकर चलिए कि 1 हफ्ते के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन रिजल्ट अभी आपका आने वाला है, ये तय है। और अब अपनी तैयारी आप उसी हिसाब से कीजिए कि आपका फिजिकल मानकर चलिए 15 दिन में होने वाला है।
जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब इस बीच आप ढील नहीं कर सकते। हो सकता है 2016 जैसा रिजल्ट आए कि रिजल्ट में साथ ही वो वेन्यू बता दिया जाए, वो स्थान बता दिया जाए, वो डेट बता दी जाए कि जब आपका फिजिकल होना है, कहां फिजिकल होना है, किस जगह फिजिकल होना है। और हो सकता है बाकी 2017 और 22 में जैसी भर्ती हुई कि रिजल्ट आने के 1 महीने बाद अलग से एडमिट कार्ड आए, फिर आपको बताया जाए कि आपका फिजिकल कब होना है, कहां होना है। तो दोनों ही संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव सोचकर चलिए और अच्छे से खुद को मजबूत अगर करना है इस भर्ती को लेकर, तो आप यही मानकर चलिए कि 2016 जैसा सिस्टम होगा कि 7 दिन के भीतर फिजिकल शुरू हो जाएगा। नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर फिजिकल हो गया तो रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आपने रिस्क ली और मान लीजिए फैसला आपके पक्ष में नहीं गया, रिजल्ट माफ करिए फिजिकल हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आप अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, इस भर्ती में उम्मीद मत करना फिर। इसलिए अगर आप इसी भर्ती में नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयारी यथावत करते रहे, कंटिन्यू करते रहे और पूरी मेहनत से करते रहे। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद।